प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में नए अत्याधुनिक कैस्टर 4 से पहली कास्ट ली गई। सेल आरएसपी ने सीएसआर पहल के तहत बागडेगा पंचायत में लगभग 150 पौधे वितरित किए। और राउरकेला इस्पात संयंत्र ओपन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का समापन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने 13 अक्टूबर 2025 को स्टील मेल्टिंग शॉप 2 एसएमएस 2 में स्थापित नए कैस्टर 4 से उत्कृष्टता की खोज में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली कास्ट सफलतापूर्वक ली है। यह महत्वपूर्ण घटना इस्पात निर्माण क्षमता का विस्तार करने और अगली पीढ़ी की तकनीक को अपनाने के उद्देश्य से आरएसपी समूह द्वारा अथक टीम वर्क, सावधानी पूर्वक योजना और इंजीनियरिंग प्रतिभा की परिणति का प्रतीक है। कंसोर्टियम लीडर के रूप में मेसर्स एसएमएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, एसएमआई और कंसोर्टियम सदस्य के रूप में मेसर्स एसएमएस ग्रुप जीएमबीएच जर्मनी एसडीई के कंसोर्टियम के तहत निष्पादित कैस्टर 4 परियोजना ने 16 फरवरी 2022 को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 44 महीनों में यह उपलब्धि हासिल की है, जो इस परिमाण की किसी भी स्लैब कास्टर परियोजना के लिए पूरे सेल में एक रिकॉर्ड समय है। यह उल्लेखनीय है कि इस मील के पत्थर की ओर यात्रा शून्य सुरक्षा घटनाओं के साथ पूरी हुई, जिसने आरएसपी की शून्य दुर्घटना नीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को कायम रखा। कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण को सुरक्षा प्रोटोकॉल के पूर्ण पालन के साथ पूरा गया, जो संयंत्र की गहरी सुरक्षा संस्कृति और व्यावसायिकता को दर्शाता है। परियोजना टीम ने उत्कृष्ट योजना और अंतर विभागीय समन्वयन के माध्यम से कई ब्राउनफील्ड चुनौतियों पर काबू पाया, जिनमें मौजूदा परिचालन इकाइयों के साथ जटिल इंटरफेसिंग, स्थान की कमी और कई शटडाउन के साथ समन्वय शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से सभी शटडाउन गतिविधियां नियोजित समय सीमा से पहले पूरी हो गईं, जिससे मौजूदा संयंत्र से निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित हुआ। तकनीकी रूप से नया कैस्टर 4 एक अत्याधुनिक सुविधा है जो उन्नत मोल्ड ऑसिलेशन सिस्टम, बीओपीएस, एएमएलसी सिस्टम, रैम, कटिंग एज अत्याधुनिक लेवल 2 ऑटोमेशन, सटीक नियंत्रण के लिए हाई स्पीड डेटा इंटीग्रेशन और महत्वपूर्ण उपकरणों की पूर्वानुमानित स्वास्थ्य निगरानी के लिए इंडस्ट्री 4.0 सेंसर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यह उन्नत विन्यास नए कैस्टर को देश में अपनी तरह के सबसे परिष्कृत कैस्टर में से एक बनाता है, जो कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से उच्च गुणवत्ता वाले स्लैब का उत्पादन करने में सक्षम है। यह उपलब्धि राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी सह अतिरिक्त प्रभार डीआईसी बोकारो स्टील प्लांट श्री आलोक वर्मा के मार्गदर्शन और निरंतर प्रोत्साहन से हासिल की गई। प्रथम कास्टिंग का यह महत्वपूर्ण अवसर कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक वर्ष श्री विश्वरंजन पलाई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान ओजीओएम सीएमएलओ श्री एमपी सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस2 श्री एमजी श्रीकांत और परियोजनाएं एसएमएस2 और संबंध विभागों के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। आरएसपी टीम को बधाई देते हुए श्री वर्मा ने कहा, मुझे परियोजनाओं, कार्यों और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की हमारी टीम पर बहुत गर्व है। आप सभी को
सहयोग करते, एक दूसरे का समर्थन करते और हर बाधा का डटकर सामना करते देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह सफलता आपकी है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इस शानदार और अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बधाइयाँ। आइए हम आरएसपी और सेल का झंडा ऊंचा रखें और याद रखें कि स्टील केवल वह नहीं है जो हम बनाते हैं, बल्कि स्टील वह है जो हम हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह उपलब्धि परियोजना दल, SMS2 विभाग, सलाहकार CET और सभी संबद्ध विभागों के समन्वित प्रयासों का प्रमाण है, जिन्हें कंसोर्टियम भागीदारों का कुशल समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। कैस्टर 4 से प्राप्त पहली ढलाई टीम वर्क, तकनीकी प्रगति और समयबद्ध निष्पादन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो संचालन के प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार, सुरक्षा और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध एक भविष्य तैयार इस्पात संयंत्र के रूप में आरएसपी की प्रतिष्ठा की पुष्टि करता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के CSR विभाग ने 11 अक्टूबर 2025 को अपनी सतत सामुदायिक विकास पहलों के तहत और भारत सरकार के स्वच्छता 5.0 अभियान तथा स्वच्छ एवं हरित भारत मिशन के अनुरूप नुआगांव प्रखंड के सरकारी उच्च विद्यालय बागडेगा ग्राम पंचायत में पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। महाप्रबंधक प्रभारी CSR श्री मुनमुन मित्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और पौधा वितरण समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक CSR श्री राजीव S. बारा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री B. जेना, पंचायत उच्च विद्यालय बागडेगा के प्रधानाध्यापक श्री किनू सिंह, बागडेगा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री महेश्वर उरांव, स्वनियोजित श्रमिक संघ केंद्र सेवक के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, CSR अधिकारी, कर्मचारी और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए सुश्री मित्रा ने पर्यावरणीय स्थिरता और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए फलदार वृक्षों को लगाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को स्वच्छता 5.0 पहल के तहत पौधों की देखभाल करने और एक हरित एवं स्वच्छ समुदाय बनाने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। आम, अमरूद, अनार, कटहल, पपीता, आंवला और नींबू जैसे स्थानीय रूप से प्रासंगिक फलदार वृक्षों के पौधे छात्रों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों के बीच वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का समन्वय स्कूल प्रशासन, सेवक और आरएसपी CSR टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के खेल प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित राउरकेला इस्पात संयंत्र ओपन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का समापन 14 अक्टूबर 2025 को हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर उपस्थित रहे और विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। इस अवसर पर आरएसपी के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी, स्कूलों के प्रतिनिधि और खेल प्रेमी उपस्थित थे। विजेता टीम के साथ साथ सभी प्रतिभागी टीमों को सर्वश्रेष्ठ खेल कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन करने के लिए बधाई देते हुए श्री कानेकर ने कहा, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने जो सौहार्द और खेल भावना देखी है वह वास्तव में उत्साहजनक है। वरिष्ठ बालक वर्ग में कल्याणी राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राउरकेला नीलशैल कॉलेज राउरकेला को हराकर विजेता बना। बालकों के जूनियर समूह में सेंट पॉल स्कूल की टीम ने PM श्री केंद्रीय विद्यालय को 1-0 के अंतर से हराकर चैंपियन के रूप में उभरी। इसी प्रकार बालिका वर्ग में कल्याणी राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NSC ST हाई स्कूल सेक्टर 6 को 1-0 गोल से हराकर विजेता बना। उप प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघुनंदन पाढ़ी ने सभा का स्वागत किया, जबकि सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री B सिंह ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया। उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक शेखर पटनायक ने कार्यक्रम का समन्वयन किया। समारोह के अंत में मुख्य
अतिथि ने क्रीड़ा ध्वज को उतारा और टूर्नामेंट के समापन की घोषणा की। गौरतलब है कि इस आयोजन में टाउनशिप के विभिन्न स्कूलों की कुल 37 टीमों ने भाग लिया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।